लूना परी की दिलचस्प कहानी। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर दफा एक नई कहानी। लूना, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। अरे अपने आप को देखो जरा, तुम कितनी मोटी हो और मुझे देखो, मैं कितना लंबा और स्मार्ट हूँ। मैंने सिर्फ रानी माँ की वजह से ही तुमसे शादी की है। उनके लिए तुम मेरी पत्नी हो सकती हो, लेकिन मेरे लिए तुम सिर्फ इस महल की नौकरानी हो। परी लोग में सरीना नामी एक रानी परी अपनी बेटी लूना के साथ रहती थी। लूना देखने में बहुत ज्यादा हसीन थी, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही कमी थी कि वो थोड़ी मोटी थी, जिस वजह से परी लोग की सारी परियां इसका मजाक उड़ाती थी और इस पर हंसती थी। एक बार कुछ परियां बागीचे में सेब तोड़कर खा रही थी, तभी वहां लूना परी भी पहुंच जाती है और कहती है, अरे तुम सब सेब तोड़कर खा रही हो क्या? मेरा भी बहुत मन है सेब खाने का, मुझे भी एक सेब तोड़ के दो ना। अच्छा, तुम्हें सेब खाना है तो एक काम करो, इस पेड़ पर खुद ही चढ़ जाओ और तोड़ लो और एक आध सेब हम सबको भी दे देना। हा हा हा। इतना बोलकर सभी परियां लूना परी पर जोर जोर से हंसने लगी। लूना परी बहुत उदास होकर वहां से चली जाती है। इसी तरह वक्त के साथ अब लूना परी बड़ी हो जाती है। लूना परी अब शादी लायक हो चुकी थी। एक दिन परी महल में परियों का स्वयंवर चल रहा था। तभी लूना परी भी स्वयंवर में पहुंच जाती है। स्वयंवर में आई सभी परियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। अरे देखो जरा, कौन आया है? लूना परी स्वयंवर में आई है। ओ मोटी, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तुमने अपने आप को जरा देखा है? मैं जैसी भी हूँ, लेकिन मेरी उम्र शादी लायक हो चुकी है, इसलिए मैं इस स्वयंवर में आई हूँ। अच्छा जी, शादी की इतनी जल्दी है? देखो तुमसे शादी करेगा कौन? तुमको तो अपनी ही तरह के लड़के को ढूंढना पड़ेगा। ऐसा बोलकर परियां लूना परी पे बहुत हंसती हैं। तभी वहाँ पर रानी परी आ जाती है और स्वयंवर में आई सब परियों से कहती हैं, मैं कहती हूँ तुम सब चुप हो जाओ, इस तरह से किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लूना परी तो बहुत ही समझदार और हसीन परी है। मेरी बच्ची, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी शादी एक बहुत ही अच्छे और होनहार राजा कुमार से करूंगी। रानी परी की बात सुनकर लूना परी बहुत खुश हो जाती है। फिर कुछ समय के बाद रानी परी लूना परी की शादी आर्यन नामी राजकुमार के साथ कर देती हैं। राजकुमार मीठी मीठी बातें करके रानी परी का दिल जीत कर लूना परी से शादी तो कर लेता है, पर राजकुमार को लूना परी अपने मोटापे के कारण बिल्कुल पसंद नहीं थी। आर्यन एक बहुत ही घमंडी और बदतमीज लड़का था। लूना, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। अरे अपने आप को देखो जरा, तुम कितनी मोटी हो और मुझे देखो, मैं कितना लंबा और स्मार्ट हूँ। मैंने सिर्फ रानी माँ की वजह से ही तुमसे शादी की है। उनके लिए तुम मेरी पत्नी हो सकती हो, लेकिन मेरे लिए तुम सिर्फ इस महल की नौकरानी हो। आर्यन लूना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो लूना से अपने महल का सारा काम करवाता था और छोटी मोटी गलतियों पर खूब डांटता और मारता था। एक दिन आर्यन तैयार होके कहीं जा रहा था, तभी वहाँ पर लूना परी आ जाती है और कहती है, सुनिए, कहीं जा रहे हैं क्या आप? हाँ, मेरा दोस्त अपनी शादी के लिए पार्टी दे रहा है, तो मैं उसकी पार्टी पर जा रहा हूँ। अच्छा, सुनिए, मुझे भी पार्टी पर गए बहुत समय हो गया है और इस महल में अकेले रहकर मैं बहुत बोर हो गई हूँ। मेरा भी पार्टी में जाने का बहुत मन है, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। ए, पागल है क्या तू? तो जैसी मोटी ने मुझे मेरे दोस्तों के सामने शर्मिंदा करवा देना है और फिर मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। जा यहाँ से और अपना काम पर ध्यान दे। और हाँ, बार बार मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत किया कर, समझी? इतना कहकर आर्यन वहाँ से चला जाता है। इसी तरह काफी समय गुजर जाता है। आर्यन अक्सर पृथ्वीलोक पर घूमने जाता था। उसे पृथ्वीलोक पर जाना बहुत पसंद था। पृथ्वीलोक पर उसकी मुलाकात शिजा नामी एक लड़की से होती है, जिसे वो बहुत पसंद करने लग जाता है। शिजा दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और साथ ही साथ स्मार्ट और लंबी भी थी।
शिज़ा धीरे धीरे आर्यन को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है, क्योंकि शिज़ा धोखेबाज और लालची लड़की थी। वो अक्सर आर्यन से पैसे लूटती रहती थी और आर्यन उसे खुशी से पैसे दे देता था। शिज़ा को पता चल गया था कि वो एक राजकुमार है और इस पृथ्वी का नहीं है, बल्कि परीलोक से आया है। आर्यन शिज़ा से कहता है, देखो शिज़ा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी करके मैं तुम्हें पृथ्वीलोक ले जाऊंगा और वहाँ तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगा। ये सुनकर शिज़ा मन ही मन में बहुत खुश होने लगती है और कहती है, अरे वाह, पृथ्वी लोक में तो बहुत सारी धन दौलत होगी, वहाँ तो मैं ऐश करूंगी और आराम की जिंदगी जीऊंगी। अरे शिज़ा, तुम कहाँ खो गई? कहीं नहीं, वहाँ तुम्हें हर चीज मिलेगी, तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी, मैं तुम्हें वहाँ रानी बनाकर रखूंगा। आर्यन, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर मैं इस बारे में एक बार अपनी माँ से बात कर लूँ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है शिज़ा, तुम अपनी माँ से बात करो, मैं चलता हूँ, जैसा हो मुझे बता देना। इतना कहकर आर्यन वहाँ से परीलोक चला जाता है और शिज़ा अपने घर आ जाती है। घर पर इसकी माँ रहती थी। इसकी माँ भी बहुत लालची औरत थी। अरे माँ, वो आर्यन तो मुझसे शादी करने की जिद कर रहा है, मुझसे शादी कर लो, अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ये कहते ही दोनों माँ बेटी हंसने लगते हैं। माँ, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? अरे मेरी बेटी, अब हम कब तक थोड़े थोड़े धन दौलत से काम चलाएंगे? अब समय आ गया है कि हम कोई बड़ा हाथ मारें। वो तो ठीक है माँ, लेकिन अब आगे करना क्या है? मैंने सुना है बेटी कि परियों और राजकुमार के दिल में एक मणि होती है। इस मणि से जो कुछ भी मांगो वो उसी वक्त मिल जाता है। हाँ सच में माँ, ऐसा होता है? हाँ बेटी, ऐसा सच में होता है। एक काम करो, इसे किसी दिन अपने घर पर बुलाओ, फिर हम दोनों मिलकर इसे मार डालेंगे और इसके अंदर से मणि निकाल लेंगे। अरे वाह माँ, क्या दिमाग लगाया है तूने। दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर शिज़ा आर्यन को फोन लगाती है। उस दिन आर्यन अपना फोन घर पर ही भूल जाता है। अरे लगता है ये अपना फोन आज घर पर ही भूल गए हैं। कोई बार बार इन्हें फोन कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं उठा लेती हूँ। लूना आर्यन का फोन उठा लेती है। अरे डार्लिंग, इतना टाइम लगता है क्या फोन उठाने में? अच्छा सुनो मेरी बात, माँ हमारी शादी के लिए मान गई है। तुम आज शाम को मेरे घर आ जाना, ठीक है ना? और लेट मत करना। बाय। ये सारी बातें सुनकर लूना बहुत दुखी हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ आर्यन आ जाता है और फिर लूना आर्यन से पूछती है, सुनिए जी, ये शिज़ा कौन है और आपका क्या चक्कर चल रहा है इसके साथ? बकवास बंद करो अपनी, मुझसे ज्यादा फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहे कुछ भी करूं, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि बार बार मुझ पर पत्नियों वाला हक नहीं जमाया करो। इतना बोलकर आर्यन अपना फोन लेकर वहाँ से चला जाता है और शाम को शिज़ा के घर पर उसकी माँ से मिलने चला जाता है। तभी शिज़ा और उसकी माँ आर्यन को बंदी बना लेती हैं और आर्यन की जादुई छड़ी भी उससे छीन लेते हैं। अरे शिज़ा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुम दोनों माँ बेटी मेरे साथ क्या कर रहे हो? खोलो मुझे, छोड़ो मेरे हाथ। शिज़ा हंसते हुए कहती है, ए उल्लू के पट्टे, मैं तेरे से कोई प्रेम नहीं करती। तू तो मेरे लिए एक जरिया था दौलत हासिल करने का। तूने अपनी शक्ल देखी है? मैं तुझसे शादी करूंगी। राजकुमार, हम तुम्हें यहाँ एक प्लान के साथ लाए हैं। हम तुझे मार कर तेरे दिल में जो मणि है इसे निकाल लेंगे। इसके बाद हम दोनों माँ बेटी सबसे ज्यादा शक्तिशाली और अमीर बन जाएंगे। नहीं, तुम दोनों ऐसा नहीं कर सकते। अरे तुमसे अच्छी तो मेरी पत्नी लूना है। वो जैसी भी है पर मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरा कितना ख्याल रखती है, पर मैं कभी इसे समझ नहीं पाया। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। दोनों माँ बेटी मिलकर आर्यन को मारने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर लूना परी आ जाती है और कहती है, मेरे पति को छोड़ दो वरना तुम दोनों माँ बेटी के लिए अच्छा नहीं होगा। लूना परी को देखकर दोनों माँ बेटी हंसने लगते हैं। अरे माँ, ये देखो,
मोटी परी आई है। लगता है ये इस राजकुमार की पत्नी है। ए मोटी परी, खामोशी से यहाँ से चली जा, वरना हम तुम्हारे पति के साथ तुमको भी मार डालेंगे। अरे बेटी, ये क्या कह रही है तू? एक काम करते हैं, इसे भी पकड़ लेते हैं, फिर इन दोनों को मारकर दो दो मड़ी मिल जाएंगी हमें। हा हा हा। अरे हाँ माँ, तू ठीक कह रही है, चलो इसे भी पकड़ लेते हैं। इसके बाद दोनों माँ बेटी लूना परी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लूना परी उनके हाथ में नहीं आती। वो जैसे ही लूना परी को पकड़ने आगे बढ़ते हैं, लूना परी वहाँ से गायब हो जाती है और गायब होकर इन दोनों माँ बेटी को खूब मारती है और बार बार मारती है। दुखी होकर शिजा कहती है, अरे बस कर, हमें इतना परेशान मत कर, वरना हम तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेंगे। अगर तुम में हिम्मत है तो सामने आकर लड़। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा मैं पूरी कर देती हूँ। लो आ गई सामने, आओ सामना करो मेरा। दोनों माँ बेटी लूना को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। वैसे ही लूना परी दोनों माँ बेटी का हाथ पकड़कर मोड़ देती है। छोड़ मुझे, मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़। लूना, इन्हें और मजा चखाओ, ये दोनों माँ बेटी बहुत लालची और धोखेबाज हैं। लूना इन दोनों माँ बेटी की छड़ी से बहुत पिटाई करती है और इन दोनों माँ बेटी को रस्सियों से बांध देती है और अपने पति को अपनी जादुई छड़ी से उनके चुंगल से आजाद करवाती है। हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। ऐसे कैसे? तुम्हें सजा मिलना बहुत जरूरी है। इसके बाद लूना परी उन दोनों माँ बेटी को परी लोग ले जाती है और रानी परी को उन दोनों माँ बेटी के बारे में सारी बातें बताती है। ये सुनकर रानी परी कहती है कि भाइयों, इन दोनों को जेल में डाल दिया जाए। इसके बाद दोनों माँ बेटी अपनी पूरी जिंदगी परीलोक के जेल में गुजारती हैं। आर्यन अपनी पत्नी लूना से कहता है, लूना, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कोई बात नहीं जी, मैंने आपको दिल से अपना पति माना और ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने पति की हमेशा रक्षा करूं। तभी महल में परीलोक की जादूगरनी आती है। लूना बेटा, अब तुम्हें अपने मोटापे के कारण शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तुम्हारे लिए एक खास जादुई सूट बनवाया है और इसे पहनकर तुम पतली और लंबी हो जाओगी। इसके बाद जादूगरनी के मंत्रों के द्वारा बना वो जादुई सूट लूना परी को दे दिया जाता है और वो उसको पहनकर और भी ज्यादा दुबली पतली और लंबी हो जाती है और अपने पति के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल हैप्पी टून टेल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। जल्द ही मिलेंगे एक और मजे की कहानी के साथ। बाय।